Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is cyclic group. साइक्लिक ग्रुप को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जनरेटर या जनरेटिंग एलिमेंट क्या होता है. Let G under binary operation star be a group. An element A belongs to G is called generator or generating element if every element of G can be represented using power of A. ठीक है, ग्रुप का एक एलिमेंट ए आपके पास जनरेटर कब कहलाएगा, जब हमारे पास ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को इस ए की पावर के जरिए हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए की पावर 1 या ए की पावर 2, एक मुख्तलिफ पावर लेने से आपके पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आ जाएं आंसर में, तो आपके पास ए आपके पास जनरेटर या जनरेटिंग एलिमेंट कहलाएगा. ठीक है, इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्रुप है 0 1 2 3. ठीक है, आपको पता है कि ये हमारे पास ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडुलो 4. इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं क्या 0 इसका जनरेटर होगा. ठीक है, किसी भी एलिमेंट को जनरेटर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसकी पावर में मुख्तलिफ वैल्यूज लेनी है और हमारे पास आंसर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आ जाए तो ये इसका जनरेटर होगा. आंसर में ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ना आए तो वो इसका जनरेटर नहीं होगा. 0 की पावर अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो 0 की पावर 1 इज 0. 2 लेंगे अगेन, अंडर एडिशन मॉडुलो 4 है तो 2 का मतलब है 0 को 2 टाइम ऐड करना है, 0 ही आएगा. 0 को 3 टाइम ऐड करेंगे तब भी 0 ही आएगा. 0 को अगर मैं 4 टाइम ऐड कर लूंगी तब भी 0 आएगा. 0 को कितनी मरतबा ऐड करें, आपके पास 0 ही आना है. तो 0 की मुख्तलिफ पावर लेने से आपके पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 0 आ रहा है, 1 2 3 नहीं आ रहा. तो इसका मतलब है 0 आपके पास इस ग्रुप को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. तो इसका मतलब है 0 इज नॉट अ जनरेटर और जनरेटिंग एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. तो 1 को चेक कर लेते हैं क्या 1 इसका जनरेटर होगा. तो इसके लिए भी हम लोगों ने 1 की मुख्तलिफ पावर लेनी है. 1 की पावर 1 लेते हैं, 1 आ रहा है. 1 का स्क्वायर लेने से हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 इज 2, क्योंकि अंदर एडिशन है. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ना कीजिएगा, यहाँ पे 1 क्यूब ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 को 3 टाइम ऐड करना है. 1 प्लस 1 इज 3. ठीक है, 1 को यहाँ पे 4 टाइम ऐड करना है तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम ऐड करने से 4 आ जाएगा, क्योंकि अंदर एडिशन मॉडुलो 4 है तो 4 में से माइनस करने 4 को आंसर हमारे पास आएगा 0. ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 0 1 2 3 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं 1 के मुख्तलिफ पावर लेने से. ठीक है, तो इसका मतलब है 1 इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर पा रहे हैं. इट मीन्स 1 इज द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप. ठीक है, इसके बाद मैं 2 को चेक कर लेती हूँ, क्योंकि 2 जनरेटर होगा इसका. इसके लिए भी हम लोग 2 की पावर में मुख्तलिफ वैल्यूज लेनी है. 2 की पावर 1 लेंगे, 2 ही आ रहा है. 2 की पावर 2 लेंगे, 2 प्लस 2 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0. 2 की पावर 3 ले लेते हैं, 2 को 3 टाइम ऐड करेंगे, 6 आएगा. 6 माइनस 4 इज 2. 2 की पावर 4 लेंगे, हमारे पास 2 को 4 टाइम ऐड करना है. 4 टाइम ऐड करने से हमारे पास आएगा 8. 8 माइनस 8 इज 0. 2 की पावर हम लोग ले लेते हैं 5. 5 टाइम ऐड करने से आपके पास क्या आएगा 10. 10 माइनस 8 इज 2. ठीक है, मतलब कि यही 2 0 2 0 बार बार रोटेट हो रहे हैं और कोई वैल्यूज नहीं आ रही. आगे आप मुख्तलिफ वैल्यूज लेते जाएं, कहीं हर वैल्यू के लिए आपके पास 2 0 2 0 ही आता जाएगा और कोई और वैल्यू नहीं आएगा और ग्रुप का कोई और एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा. तो इसका मतलब है 2 आपके पास ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. 1 और 3 को यहाँ पे जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. 2 इट मीन्स 2 इज नॉट अ जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप. अब 3 को चेक कर लेते हैं क्या 3 जनरेटर होगा. इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, 3 की पावर 1 लेनी है. सबसे पहले 3 पावर 1 इज 3. 3 पावर 2 इज 3 को हम लोगों ने करना है 2 टाइम ऐड. 2 टाइम ऐड करने से आ जाएगा हमारे पास 6 एंड 6 माइनस 4 इज 2 आ जाएगा. 6 माइनस 4 और 3 की पावर ले लेते हैं हम लोग 3. 3 को 3 टाइम ऐड करना है तो हमारे पास आएगा 9 एंड 9 माइनस 8 इज 1 एंड 3 को हम लोग 4 ले लेते हैं. 4 टाइम ऐड करना है 12 आ जाएगा. यहाँ पे 0 आ जाएगा. आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 0 1 2 3 सारे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर पा रहे हैं. तो इसका मतलब है 3 इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप. इस ग्रुप के हमें टोटल 2 जनरेटर मिले हैं, एक 1 है और एक 3 है. आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 और 3 एक दूसरे के इनवर्सेस भी हैं. ठीक है, और आगे भी हम लोग कुछ मजीद एग्जांपल्स कर लेते हैं.
ताकि इसकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस आयोटा 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, दिस ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन यू नो। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या वन इस ग्रुप का जनरेटर होगा। इसको चेक करने के लिए वन की मुख्तलिफ पावर्स लेंगे, वन की पावर लेंगे वन ही आएगा, वन की पावर टू लेंगे वन मल्टीप्लाई बाई टू, एंड दिस अगेन वन, वन थ्री लेंगे अगेन वन आएगा, वन की जो भी पावर लेंगे आपके पास वन ही आता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन की मुख्तलिफ पावर लेके चेक करेंगे, माइनस वन की पावर जब वन लेंगे आंसर आएगा वन, माइनस वन की पावर हम लोग जब लेंगे टू तो आंसर आएगा प्लस वन, माइनस वन की पावर थ्री लेंगे आंसर आएगा माइनस वन, ठीक है। वन माइनस वन ही आता जाएगा और कोई यहाँ पे एलिमेंट नहीं आएगा, वो आयोटा और माइनस आयोटा को माइनस वन जनरेट नहीं कर सकते हैं। इट मीन दिस ऑल्सो नॉट अ जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आयोटा इसका जनरेटर होगा। आयोटा को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आयोटा की पावर में वन लेंगे, आयोटा ही आ रहा है, आयोटा की पावर टू लेंगे माइनस वन आ रहा है, आयोटा की पावर लेंगे थ्री तो हमारे पास आयोटा की पावर थ्री हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। आयोटा की पावर जब फोर लेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन विच इज प्लस वन, ठीक है। तो आयोटा की मुख्तलिफ पावर लेने से हमारे पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं आयोटा की मुख्तलिफ पावर लेने से। इसका मतलब है आयोटा इज द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। तो माइनस आयोटा के बारे में क्या ख्याल है, क्या माइनस आयोटा इसका जनरेटर होगा? माइनस आयोटा भी डेफिनेटली इसका जनरेटर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में पढ़ा है कि अगर एक एलिमेंट ग्रुप का जनरेटर है तो इसका इनवर्स भी लाजमी तौर पर उसका जनरेटर होगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, ठीक है, क्योंकि आयोटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से हमें आंसर में आइडेंटिटी मिल रही है, ठीक है। तो अगर आयोटा जनरेटर है तो माइनस आयोटा को भी जनरेटर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या वाकई में जनरेटर है माइनस आयोटा भी। माइनस आयोटा की पावर वन लेते हैं, माइनस आयोटा आ रहा है, माइनस आयोटा की पावर हम लोग ले लेते हैं टू, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा की पावर टू इज माइनस वन, माइनस आयोटा की पावर हम लोग जब लेंगे थ्री तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, दिस इज प्लस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर जब हम लोग लेंगे फोर तो ये आ जाएगा प्लस वन। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर पा रहे हैं माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा ने सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है माइनस आयोटा भी इसका जनरेटर है, ठीक है। आपने एक और चीज यहाँ पे नोट की होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट, न इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेटर बन रहा है न इसका जनरेटर बन रहा है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लेके चेक कर लें, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास कभी भी जनरेटर नहीं बन सकता, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आप को ही रिपीट करता रहेगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट के पावर में जो भी आप वैल्यू रखेंगे आपके पास आंसर में आइडेंटिटी ही आता जाएगा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस वजह से आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी जनरेटर नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट आपने ये नोट किया कि एक एलिमेंट अगर जनरेटर है तो इसका इनवर्स भी हमेशा जनरेटर होगा, ठीक है। तो ये जनरेटर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये दो पॉइंट्स आगे बहुत हेल्प करेंगे, इनको आप याद रख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। A group G under binary operation star is said to be cyclic if it contains at least one generator element. एक ग्रुप हमारे पास साइक्लिक ग्रुप कब बनेगा, जब उसमें कम से कम एक जनरेटर एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है। एक जनरेटर एलिमेंट किसी भी ग्रुप में मौजूद होगा तो वो ग्रुप हमारे पास साइक्लिक ग्रुप बनेगा। तो अभी हम लोगों ने पीछे दो एग्जांपल डिस्कस किए हैं, उनमें तो हमारे पास दो जनरेटर एलिमेंट मौजूद हैं, इसका मतलब है वो दोनों हमारे पास क्या होंगे, साइक्लिक ग्रुप होंगे, ठीक है। एक हमारे पास ग्रुप था 0 1 2 3 अंडर एडिशन मॉडुलो 4, दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप।
N0 1 2 3 सॉरी इसको मैं अगेन लिख रही हूँ। यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या था, 1 -1 iota minus iota अंडर मल्टीप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जनरेटर एलिमेंट हमें मिल रही है, इसमें 1 और 3 दोनों जनरेटर है, इसमें आयोटा और माइनस आयोटा दोनों जनरेटर है। किसी भी ग्रुप में एक जनरेटर एलिमेंट मौजूद हो, कोई एक भी एटलीस्ट एक मौजूद हो, तो उसको साइक्लिक कहते हैं। तो ये दोनों साइक्लिक ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये दोनों साइक्लिक ग्रुप है। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 5 7 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, क्या ये साइक्लिक ग्रुप होगा? ठीक है, चेक कर लेते हैं कि हमें साइक्लिक ग्रुप बनने के लिए इसमें से हमें कोई जनरेटर एलिमेंट मिलना चाहिए। क्या इसमें कोई जनरेटर एलिमेंट मौजूद है? सबसे पहले चेक कर लेते हैं 1 को। 1 इस ग्रुप की आइडेंटिटी है, 1 तो कभी भी जनरेटर नहीं हो सकता। ठीक है, 3 को चेक कर लेते हैं, क्या 3 जनरेटर है? 3 की पावर 1 लेंगे, आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। 3 की पावर 2 लेंगे, आंसर क्या आएगा? 3 3 9, 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ठीक है, 3 की पावर जब हम लोग लेंगे 3, आंसर क्या आएगा? इसको भी जब आप 3 की पावर 3 को कैलकुलेट करें और 8 से डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर आपके पास आएगा अगेन 3, और 3 की पावर 4 लेंगे, आंसर को जब डिवाइड करेंगे 8 से तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 की पावर 5 लेंगे तो अगेन 3 आ जाएगा, 3 की पावर 6 लेंगे अगेन 1 आ जाएगा। यही 3 1 3 1 रोटेट होता जा रहा है। तो हमें पैटर्न एक समझ आ गई, यहाँ पे भी किसी और एलिमेंट में नहीं आना। 3 की मुख्तलिफ पावर लेने से एक दफ़ा 3 आएगा, एक दफ़ा 1 आएगा, यही रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब है 3 जो है वो 3 और 1 को ही जनरेट कर पा रहे हैं, 1 और 5 को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट करना चाहिए जनरेटर बनने के लिए, तो इस वजह से 3 भी आपके पास जनरेटर नहीं है। ठीक है, क्या 5 जनरेटर है? इसको भी चेक करने के लिए 5 की पावर 1 लेंगे, 5 ही आ रहा है। 5 की पावर 2 लेंगे, आपके पास 1 आएगा। 5 की पावर 3 लेंगे, आप कैलकुलेट करके रिमाइंडर को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसे डिवाइड करने के बाद 5 की पावर 3 लेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा? अगेन 5 आ जाएगा। 5 की पावर 4 लेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1। इस तरह 5 1 और 5 1 बार बार रिपीट होता जाएगा। आपके पास ये 5 भी आपके पास सिर्फ 5 और 1 को ही जनरेट कर पा रहा है, बाकी आपके पास 3 और 7 को जनरेट नहीं कर पा रहा। ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जब तक जनरेट नहीं करेंगे आपके पास जनरेटर नहीं बनेगा, इस वजह से आपका 5 भी जनरेटर नहीं है। ठीक है, अब 7 को चेक कर लेते हैं। 7 की पावर 1 लेंगे, 7 आएगा। 7 की पावर 2 लेंगे, आपके पास क्या आएगा? अगेन 1 आएगा। 7 की 3 लेंगे, आपके पास 7 आएगा। यहाँ पे 4 लेने से अगेन 1 आएगा। यहाँ पे भी यही दो वैल्यूज बार बार रिपीट होती जा रही है और कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब है 7 जनरेट नहीं कर पा रहे हैं ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को, तो इसका मतलब है 7 भी इस ग्रुप का जनरेटर नहीं है। तो बाकी तो और कोई एलिमेंट नहीं है, ये चारों जनरेटर नहीं है, तो इसका मतलब है इस ग्रुप में कोई जनरेटर नहीं है। किसी ग्रुप में अगर कोई जनरेटर एलिमेंट मौजूद ना हो तो वो ग्रुप हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। तो इसका मतलब है हर ग्रुप का साइक्लिक ग्रुप होना जरूरी नहीं है। ये इसके एग्जांपल हमें एक यहाँ पे मिल चुकी है, एक ग्रुप तो है लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है,